जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट में। मार्केट सारा दिन जो है वो कुछ एक ही पॉइंट के गिर्द अगर हम कहें कि वो घूमती रही तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। बल्कि अगर आप ये थोड़ा-सा ये जो डे का हमारा पीएसएक्स के ऊपर का ये जो चार्ट है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा तो कुछ बहुत बड़ी मूव्स जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिली। तो मार्केट में चूँकि वेट एंड वॉच हो रहा है और ख़ास तौर पर जो इस वक़्त सियासी रस्साकशी जारी है, वो तो ख़ैर काफ़ी अरसे से जो है वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर जिसका कि इंतज़ार है वो आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है और आज उसके हवाले से एक खबर भी है, उसको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो मार्केट वेट एंड वॉच पर है जी। नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो मार्केट में हमें अच्छा वॉल्यूम भी आता हुआ नज़र आया। वो भी शायद इसी चीज़ की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है कि आईएमएफ की तरफ से पॉज़िटिव न्यूज़ जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। 1200 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए और मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल 1,68,000 जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 1200 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ माशाल्लाह से आज हमें जो है वो 15 कंपनीज़ अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें टीपीएल वापस आ गया, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ भी वापस आ गया। इनकी भी एक खबर है, वो भी हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे। इसके अलावा लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। ये जो आपको लोअर कैप में कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा और अपर कैप में भी कुछ बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो नज़र नहीं आ रही गुज़िश्ता चंद दिनों से, अगर आपने गौर किया हो तो उसकी वजह यही है कि सब लोगों की नज़रें जो है वो आईएमएफ के जो है वो रिव्यू की तरफ हैं, जो कि यकीनन मुकम्मल हो जाएगा और उसमें मेरी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं है, मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिस वजह से आईएमएफ की तरफ से जो है वो हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो पॉज़िटिव न्यूज़ जो है वो यकीनन इंशाल्लाह आज जो है वो आपको मिल जाएगी। हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक को न्यूज़ आ चुकी हो। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल अगर हम इंडेक्स की बात करें तो जैसा कि वेट एंड वॉच है, बहुत बड़ी जो है वो मूव हमें किसी भी सेक्टर के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिल रही। एफएफसी की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक खबर है उसकी, क्योंकि अब ये मीज़ान इंडेक्स जो है वो जो पीएसएक्स का केएमआई ऑल है इस्लामिक इंडेक्स, उसका तो ये हिस्सा बन चुका है ना। तो अब जो नेक्स्ट जो मीज़ान इंडेक्स है उसमें भी अब इसकी एंट्री हुई है, इसकी और पेल की। वो उसकी भी खबर है, वो इंशाल्लाह आगे चल के तफ़सील के साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जब कोई भी जो चीज़ है, चाहे वो इंडेक्स है या वो कोई म्यूचुअल फंड है या म्यूचुअल फंड का इंडेक्स का आप यूँ ही समझ लीजिए जिस तरह से आपका अपना पोर्टफ़ोलियो है। आप अपने पोर्टफ़ोलियो में से किसी 2 शेयर्स को निकाल दें, बेच दें और 2 शेयर्स खरीद लें। तो इसको हम लोग कहते हैं रीबैलेंसिंग। तो रीबैलेंसिंग जिस वक़्त इंडेक्स की होती है और उसकी बुनियाद पर जो है वो शेयर्स निकलते हैं, फिर एंटर होते हैं, तो फिर उसकी बाइंग सेलिंग जो है वो हमें इंडेक्स पर भी नज़र आती है और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी मार्केट पर होता है। जिस तरह से कि आज एफएफसी का जो है वो हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडेक्स को भी सहारा मिला और उसका एक जो सेंटिमेंट है वो पॉज़िटिव हुआ। जिसकी वजह से आज 3 साढ़े 300 पॉइंट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के हैं, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एफएफसी के हैं। फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम का बड़ा अच्छा जो है वो आज हमें सिचुएशन नज़र आई और ओवरऑल फिर आप देखें कि पूरी मार्केट का आपको सेंटिमेंट पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। ये चीज़ जो है ये हर रोज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि सेंटिमेंट जिस वक़्त पॉज़िटिव हो जाता है तो फिर छोटे सेक्टर्स के अंदर भी आपको परफ़ॉर्मेंस नज़र आती है। लास्ट पे इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे आज हबको का चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने इस्लामिक इंडेक्स के अंदर जो है हमारा जो इस्लामिक ग्रुप है, वो जो हमने बनाया है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से केएमआई ऑल के, उसमें हमने सर्ल की कॉल दी थी, माशाल्लाह से अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। डे ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे पास चल रहा था सीपीएचएल, तो वो भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। हबको का चार्ट जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो टीपीएल और टीपीएल कॉर्पोरेशन के हवाले से है, जिसको ये हवाले से नेगेटिव न्यूज़ थी चंद दिन पहले कि जी इनके मामलात ख़राब हैं और इन्होंने जो है वो अपनी चूँकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो अब उन्होंने पीएसएक्स को बता दिया है कि जी हमने आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं और वो बैक टू नॉर्मल हो गए। और टीपीएल तो आज बहरहाल कैप हुआ, फिर टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा। हमने भी कोशिश की थी, बल्कि ये तो ख़ैर खबर बाद में आई है। हमने इससे पहले जो था वो इसमें जो केएमए इंडेक्स है,
उसमें हमने इसकी कॉल जो थी वो जनरेट कर रखी थी टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की। यकीनन दोस्त जो हैं वो उससे कुछ प्रॉफ़िट बना रहे होंगे। खबर जो है नेक्स्ट खबर जो है वो लिवन के हवाले से है। जिन्होंने अपनी पैकेजिंग जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन जो है वो उन्होंने शामिल की है, जिसकी वजह से इनकी जो पैकेजिंग की जो कैपेसिटी है, उसमें तकरीबन कोई 15 से 12 से तकरीबन 15% का जो है वो इज़ाफ़ा होगा। आपको पता है कि फ़ार्मा सेक्टर के अंदर पैकेजिंग जो है उसमें ऑटोमेशन एक तो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कम से कम जो है वो फ़िज़िकल हैंडलिंग जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उससे फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है और तीसरा ये है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो जब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी कम वक़्त के अंदर, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी नीचे आएगी, तो फिर उसकी सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। तो लिवन के ऊपर बहरहाल इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इस वक़्त चूँकि इसके राइट के हवाले से भी काम चल रहा है, तो जिस वक़्त किसी भी कंपनी का राइट आता है ना और उसमें फिर वो ट्रेड होता है, तो फिर राइट और ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं, उनके ऊपर यकीनन थोड़ा-सा प्रेशर होता है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट की। इससे इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि जी वो शेयर नीचे जा रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक। अगली खबर जो कि मैं अभी रीबैलेंसिंग के हवाले से बात कर रहा था कि जो मीज़ान का जो इंडेक्स है एमज़ेडएनपीआई, उसमें जो है वो 2 चीज़ें एंटर हुई हैं और 2 चीज़ें जो हैं वो निकली हैं, चीज़ों से मुराद स्टॉक्स। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये इन्होंने अपना पोर्टफ़ोलियो जो है वो रीबैलेंस किया हो और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने एंट्री की है, कुछ चीज़ें जो हैं वो निकाली हैं। तो इसमें 2 जो हैं वो इन हुई हैं और 2 इसमें से आउट हुई हैं। जो इन हुई हैं, उसमें एक तो एफएफसी है, जिसमें आज आपने फिर बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो लगता हुआ देखा। दूसरा जो है वो पेल है, तो पेल में भी जो है वो अब आने वाले दिनों में आप आने वाले दिनों से मुराद कल ही आप देख लीजिएगा कि इसमें कुछ मूव जो है वो आपको बनती हुई नज़र आएगी। तो आप चाहें तो इसमें बहती गंगा में जो है वो हाथ धो सकते हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं है जी। और 2 जो इसमें से उन्होंने निकाले हैं, उसमें एक गंधारा ऑटोमोबाइल्स है और दूसरा जो है वो एसएनजीपी है। अच्छा, अब एक चीज़ आप और ज़हन में रखिएगा कि जो लोग केएमआई के हवाले से या वो T+1 के हवाले से जो काम कर रहे होते हैं ना, वो थोड़ा-सा ना चीज़ों को सिंपल देखने की कोशिश किया करें। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि जी शायद जो गंधारा ऑटोमोबाइल्स है या एसएनजीपी है, ये केएमआई इंडेक्स में भी से भी जो है वो निकल गए होंगे। यार वो केएमआई जो ऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो और चीज़ है। ये जो मीज़ान का जो इंडेक्स है ये और चीज़ है, ठीक है ना? तो 2 चीज़ों को आपने इकट्ठा नहीं करना, ये 2 चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि एक आपका पोर्टफ़ोलियो है और एक मेरा पोर्टफ़ोलियो है, ठीक है ना? मैं अपने पोर्टफ़ोलियो में से कोई एक चीज़ निकाल के एक चीज़ ऐड करता हूँ, आप नहीं करते। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर तब्दीली हुई है तो पीएसएक्स पूरे में तब्दीली हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को बड़ा सादा रखने की कोशिश करें। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो फिर इससे जन्म लेती हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है बेसिकली कि चूँकि हम केएमआई के हवाले से या किसी और मामले के हवाले से पूरी उसकी तफ़सील चूँकि हमारी नज़र से नहीं गुज़री होती, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैंने ये यहाँ पर इसलिए बता दिया क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मैसेजेस मुझे आने थे कि जी इसका ये मतलब हुआ कि जो एसएनजीपी है वो केएमआई इंडेक्स में से निकल गया है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है जो कि रिव्यू है आज, ये जैसा कि आप ये ऊपर टाइटल भी देख रहे हैं कि आज जो है वो इसका रिव्यू है, जिसमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और फिर कल जो है वो मार्केट में आप इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। ये एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सियासी देखिए सियासत जो है वो तो फिर सियासतदान अगर सियासत नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? तो इस वक़्त जो ये बात हो रही है जी कि आईएमएफ ने जो है वो करप्शन का जो है वो पर्दा चाक कर दिया है और फिर जी वो सारी चीज़ें बतानी होंगी, लोगों को भी बताया जाए। वो जी वो क्या कहते हैं जी कि उस तफ़सीलात को आम किया जाए। देखिए ये मामलात जो हैं ये कोई आज के तो है नहीं और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ बेकायदगियाँ ज़रूर हैं। उसमें फ़िलहाल कुछ बहुत बड़े मसाइल जो है वो उस डॉक्यूमेंट में मुझे तो कोई ख़ास न देखने को नहीं मिले। तो इसलिए मैं पॉज़िटिव हूँ इस हवाले से कि आईएमएफ के बोर्ड की तरफ से जो रिव्यू है वो इंशाल्लाह पॉज़िटिव होगा और हमारे आने वाले मामलात जो हैं वो बेहतर चलेंगे।
आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी घर के अंदर जो लड़ाई हो रही है वो तो जारी रहेगी वो तो रोज़ का काम है। तो इसलिए उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले जो है वो हबको का चार्ट अगर आपके साथ हम डिस्कस कर सकें। हबको के हवाले से बहुत सारे लोगों का ये कहना था जी कि अब उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। देखिए अभी फ़िलहाल तो उसका डाउन ट्रेंड जो है वो नहीं है, वो अपने एक साइडवेज़ पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है और साइडवेज़ भी कोई इतना लंबा नहीं है। अभी उसने जस्ट अपने एक हाई को बनाया, हाई के बाद जो है वो अब अपनी उसको रीटेस्ट करने की जो है वो तैयारी कर रहा है। सो ये सिचुएशन जो है ये बन सकती है, राइट? इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर जो है वो कपिंग एंड हैंडल भी कहा जाता है, कुछ और भी जो है वो नाम रखे जाते हैं, तो मैं बहरहाल उस चक्कर में नहीं पड़ता। सिर्फ सिंपल ये है कि इस वक़्त ये अपनी एक नई सपोर्ट बनाने के मूड में है, जो कि टेक्निकली अच्छी सपोर्ट बनती है, क्योंकि सपोर्ट ही बेहतर वो होती है जो एक जगह पर सपोर्ट हो और दूसरी जगह पर रेजिस्टेंस हो। सो ये अपनी इस सपोर्ट को जो कि अराउंड जो ज़ोन बनता है को ₹220 से लेकर ₹222 का ज़ोन बनता है, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से अगर ये मूव करता है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर ना इफ और बट के साथ काम होता है, ये हम हर रोज़ आपके साथ गुज़ारिश करते हैं। तो मुमकिना तौर पर इसकी पहली रेजिस्टेंस जो है वो कोई ₹230 की हो सकती है। जिसको ब्रेक करने के बाद ये अपने अगेन हाई की जो तरफ जो है ये वापस जा सकता है और अगेन 245 से कुछ 250 तक का सफ़र जो है वो इसका हो सकता है। ये हबको की बात हो रही है, इसमें कोई इतना जो है वो स्ट्रेस वाली बात कोई नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था जी कि हबको बहुत नीचे चला गया। नहीं यार, नीचे नहीं चला गया। जब चीज़ें अपने हाई को टेस्ट करती हैं, तो फिर उसके बाद उनमें प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर आती है। अब फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे ने हबको जो है, वो फ़र्ज़ करें ₹100 पे लेके रखा हो या उसने ₹120 पे लेके रखा हो, तो देखें जब वो डबल हो गए उसके पैसे तो वो उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग क्यों नहीं करेगा? ठीक है? तो प्रॉफ़िट टेकिंग के नतीजे में फिर चीज़ें जो हैं, वो थोड़ा-सा रिट्रेस करती हैं। इसको डाउन ट्रेंड नहीं कहते। डाउन ट्रेंड जब ये शुरू होगा इसका, तो ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ये चीज़ बनेगी। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा ये उसको अब ये ना हो कि फिर बाद में आप लोग परेशान हो जाएँ। अगर ये अपने आप को इसने नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? तो फिर इसकी ये सिचुएशन बनेगी। ये जाएगा, ठीक है? फिर ये जाएगा, फिर ये टेस्ट करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये इसकी जो सपोर्ट है बेसिकली, जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक इसका नेगेटिव ट्रेंड शुरू नहीं होगा। अब मैंने आपको ये सारी तफ़सील के साथ इसलिए बताया कि हम दोस्त जो हैं हमारे वो फ़ौरन से परेशान हो जाते हैं। कोई शेयर जो है वो 200, 250, ₹300 वाला शेयर अगर 5-10 नीचे आता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हालाँकि हम ये नहीं देखते कि यार ये शेयर जो था ये 70 या ₹80 से उठा था और ये ₹250 पे चला गया। तो वो जो ₹250 पर जाना है यार वो भी तो एक मूव थी ना। तो ये रिट्रेस होना शेयर्स का, डाउन ट्रेंड में जाना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल इसका कोई डाउन ट्रेंड जो है वो नहीं है। ये अपने एक अप ट्रेंड के अंदर ही है और अपनी एक नई चाल बनाने के मूड के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये तो था जी हबको का, जिनके पास है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी। उनके लिए जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। टाइम क्या हो गया जी? इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के पास जो मार्केट की रेजिस्टेंस थी, वो था मार्केट का 167 का ज़ोन, जिसके हवाले से हमने वीकेंड पे बात की थी कि मार्केट की अच्छी बात ये है कि उसने अपनी इस जो ज़ोन है वहीं पर उसने क्लोजिंग दी है, लेकिन मार्केट को मुसलसल सेलिंग प्रेशर का सामना था। इसलिए आपसे गुज़ारिश की थी कि ये इस ज़ोन से निकले, तो देन इसमें ट्रेड ली जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होना चाहिए। सो राइट एट द मोमेंट जो है ये अपने इस ज़ोन को ब्रेक कर चुका है। ना सिर्फ़ कि इसने अपने इस ज़ोन को ब्रेक किया है, बल्कि मार्केट की जो रेजिस्टेंस थी 168 की, उसको भी ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक पॉज़िटिव साइन है। दूसरी बात ये है कि टेक्निकली अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है। सेकेंडली न्यूज़ की बुनियाद पर जो जो वेट एंड वॉच चल रहा है आईएमएफ की न्यूज़, मैं तो उस हवाले से बहुत पॉज़िटिव हूँ। वो भी इंशाल्लाह अगर मिल जाती है, जो कि आज ही शायद मिल जाए, तो कल जो है वो हम इसमें मज़ीद बेहतरी देख सकते हैं और ये अपने हाई की तरफ जो है वो दोबारा सफ़र कर सकता है। लेकिन अगेन स्टॉक मार्केट के अंदर हम हर रोज़ आपके साथ वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। हर रोज़ जो है वो हम छोटे टाइम फ्रेम पर बात कर रहे होते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में फिर आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी छोटा होता है। आपका टारगेट जो है वो भी लिमिटेड होता है।
वो ऐसा नहीं होता कि आज ही हम 1,85,000 का लेवल जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लें। वो इन्वेस्टमेंट और स्विंग उसमें फिर लेवल्स डिफरेंट होते हैं आपके। बाइंग के भी, सेलिंग के भी और आपके जो है वो स्टॉप लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से अगर हम डे के ग्रुप के अंदर अगर कॉल निकालते हैं, तो उसके प्रॉफिट टेकिंग, उसके स्टॉप लॉस डिफरेंट होंगे। अगर हम जो है वो स्विंग के अंदर काम करते हैं, जिस तरह से ये अभी हमने आपसे ये गुज़ारिश की इसकी सर्ल की, तो सर्ल जो है ये इसको अगर हमने ₹100 के अराउंड जो है वो बाय करने की कोशिश की है, तो इसके टारगेट्स डिफरेंट होंगे। इसी तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को बाय करते हैं, तो उसके टारगेट्स डिफरेंट होंगे। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि जो वीडियो के अंदर बात हो रही होती है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको वहीं तक ही अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो उसका आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि जी 5 दिन के बाद जो है वो चीज़ें नीचे चली गई या 10 दिन के बाद चीज़ें ऊपर चली गई, तो उसको अगर आप कंपेयर करेंगे आज की वीडियो के साथ या आज की मार्केट के मूव के साथ, तो फिर चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएँगी। उम्मीद है कि आप जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आपने डे के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे टाइम फ्रेम पर चीज़ों को डिस्कस करना है, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, तो फिर इसका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है और उसका टारगेट भी छोटा होता है। सो राइट एट द मोमेंट हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो मार्केट की रीसेंट मूव जो कि अराउंड कोई 1,70,000 का ज़ोन है, वही होगी और स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 168 से नीचे होगा, चूँकि ये छोटे टाइम फ्रेम पर बात हो रही है। बाकी इंशाल्लाह मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, तो फिर देखते हैं किस मोमेंटम के साथ करेगी और अगला लेवल क्या हो सकता है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें और कोशिश करें कि मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।